नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स और आपके साथ मैं हूं विनोद जॉन पॉल। तो आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। झारखंड की उपराजधानी दुमका जिले के रामगढ़ से कुल 7 की संख्या में मजदूर और अन्य स्थानों से 4 यानी कुल 11 मजदूर काम के सिलसिले में तमिलनाडु गए थे। वहां उन्हें बंधक बना लिया गया है और रिहाई के एवज में 15-15 हज़ार रुपयों की फिरौती की मांग की जा रही है। झारखंड की उपराजधानी दुमका जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र से कुल 7 मजदूर तथा अन्य इलाकों से 4 यानी कुल 11 मजदूर काम के सिलसिले में तमिलनाडु पहुंचे थे, जहां उन्हें बंधक बना लिया गया है। यह मामला आज ही का है, जब मजदूर वहां पहुंचे उसके बाद बंधक बनाने वाले व्यक्ति द्वारा मजदूरों के परिजनों को फ़ोन कर प्रति व्यक्ति 15-15 हज़ार रुपये की फिरौती की मांग की है और कहा है कि पैसे देने पर ही मुक्त किया जाएगा। इस डर से परिजनों ने कुछ पैसे भी भेज दिए। इसके बाद पीड़ित परिजन पहाड़िया नेता राजू पूझर के नेतृत्व में दुमका एसपी पीताम्बर सिंह खिरवार परिजन को मुक्त कराने की गुहार लगाई। परिजनों का कहना है कि मजदूर कराने के लिए एक मेट लेकर गया है, जिसमें पहाड़िया जनजाति और आदिवासी दोनों ही जाति के मजदूर शामिल हैं। फिलहाल सभी का मोबाइल को बंद कर दिया गया है। सर देखिए जी, हम लोग आज जो है एसपी साहब से मिले। कुछ ऐसा ही घटना घट गया कि हमारे यहाँ के जो है रामगढ़ प्रखंड के 11 की संख्या में जो है ये लोग मजदूर या काम करने के लिए लड़का सब गए हुए थे तमिलनाडु। और जैसे ही आज वो लोग पहुँचे तमिलनाडु, लेकिन किस जगह पहुँचे ये अभी क्लियर मालूम नहीं है। उसके बाद जो है इन लोगों को किडनैप किया गया। किडनैप के बाद जो है इन लोगों से पैसा के लिए जो है डिमांड किया गया इन लोगों को गार्जियन से। तो लगभग अभी तक 25,000 रुपया ये लोग ट्रांजैक्शन के माध्यम से दिया गया। और एसपी साहब के पास हम लोग यहाँ पर आके जो है रिक्वेस्ट किया, आवेदन दिए ज्ञापन सौंपे। उसके बाद एसपी साहब भी अपना संज्ञान लिए और हम लोगों को आश्वासन भी दिया कि बहुत जल्द जो है हम लोग वहाँ से जितने भी लोग गए हुए हैं सबको सकुशल हम लोग घर वापसी करेंगे। आज हम लोग को सूचना मिली कि दुमका जिला के रामगढ़ थाना अंतर्गत हमारा पहाड़िया और संथाल बच्चे लोग काम की तलाश में गए थे और तब बताया गया कि तमिलनाडु गए हैं। वहाँ पर उन लोगों को रोका गया है और कुछ लोगों के द्वारा फ़ोन किया गया और फ़ोन पे से पैसा मांगा गया कि अभी हम लोग के पास है, पैसा दीजिएगा तो छोड़ देंगे। तमाम उनके परिजन से हम लोग बात किए हैं और जो उसमें विधि सम्मत कार्रवाई है उसके लिए हम लोग शुरू कर दिए हैं। आवश्यकता अनुसार टीम बना के हम लोग लाने का काम करेंगे। लापता ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट को आखिरकार नौसेना की टीम ने 5 दिनों के अथक प्रयास के बाद चांडिल डैम की गहराइयों में ढूंढ निकाला है। एयरक्राफ्ट काफ़ी गहराई में मिला, जहां बस्तियों के अवशेष हैं और रोशनी बहुत कम पहुंचती है। 20 अगस्त को जमशेदपुर के सोनारी से उड़ान भरने के बाद लापता एल्केमिस्ट एविएशन प्राइवेट लिमिटेड के ट्रेनी विमान को डिटेक्ट करने में भारतीय नौसेना की टीम को सफलता मिल गई है। आपको बता दें कि 20 अगस्त को सोनारी एयरपोर्ट से उड़ान भरने के 15 मिनट बाद लापता हुए एल्केमिस्ट एविएशन प्राइवेट लिमिटेड के दुर्घटनाग्रस्त विमान का मलबा चांडिल डैम से मिला है। 1960 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में स्वर्ण रेखा बांध डैम फैला हुआ है। चांडिल डैम के अंदर नौसेना को रेलवे लाइन व कई गांव डूबे हुए मिले। भारतीय नौसेना की टीम की मेहनत रविवार को सफल हुई और दिन के लगभग 2 बजे डैम के 40 फीट की गहराई में विमान का पता चला है। विमान डूब चुके गांव वंडी नामक स्थान के पास मिला। नौसेना की टीम ने विमान का एक हिस्सा प्रमाण के तौर पर बाहर निकाला है, लेकिन विमान को पूरी तरह से बाहर निकालने में अभी और वक्त लग सकता है। परसुडी में गत 12 अगस्त को गोली मारकर लोकनाथ ठाकुर की हत्या कर दी गई थी। इस कांड के मुख्य आरोपी रांची निवासी मनीष मछुआ और वेद प्रकाश को पुलिस ने पिस्तौल के साथ गिरफ्तार किया है। परसुडी थाना अंतर्गत गदड़ा विकास भवन के पास 12 अगस्त को लोकनाथ ठाकुर उर्फ पुक्की की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी रांची जिले के तमाड़ निवासी मनीष मछुआ और गदड़ा पंचायत भवन के पास रहने वाले राजन मिश्रा उर्फ वेद प्रकाश को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने एक पिस्टल और 2 कारतूस भी बरामद किए हैं। रविवार को मामले का खुलासा करते हुए ग्रामीण एसपी सह सिटी एसपी ऋषभ गर्ग ने बताया कि 12 अगस्त को बाइक से आए अपराधियों ने लोकनाथ की गोली मारकर हत्या कर दी थी। घटना के बाद लोकनाथ की मां ने राजन मिश्रा, सूरज नाग, कौशल श्रीवास्तव और मनीष के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी। अगस्त की शाम को हम लोग को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति पुकी इर्फ भोलानाथ ठाकुर
लोकनाथ ठाकुर, उसको गदड़ा एरिया में गोली मारी गई थी, जिसके बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। उसके उपरांत जो है उसकी मां के द्वारा थाना में परसोड़ी में एक केस किया गया था कि उसके पुत्र की कुछ लोगों के द्वारा नेम्ड एफआईआर किया गया, उन लोगों ने कुछ लोगों पे उनके द्वारा आशंका जताई गई थी। उस अनुसंधान के क्रम में तेजी लाने के लिए वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय ने हमारे नेतृत्व में एक टीम का गठन किया था, जिसमें हम लोग ने कार्रवाई करते हुए जो भी अक्यूज लोग थे उनके लिए उनके घर पे धरपकड़ करने का प्रयास किया, उनके पीछे गुप्तचर लगाए और उसमें से कुछ लोग, अभी 2 लोग, उसमें 4 लोग नेम्ड अक्यूज थे, वो पकड़ में आ चुके हैं और उनके पास से हम लोगों को हथियार भी बरामद हुआ है और 2 मैगजीन बरामद हुई हैं और गोलियां भी बरामद हुई हैं। चाईबासा के रोरो नदी में स्नान करने गई 2 सगी बहनों में से एक असंतुलित होकर पानी की तेज धार में बह गई। 13 वर्षीय जीकर खान की तलाश की जा रही है, पर समाचार प्रसारित करने तक उसका कोई सुराग नहीं मिल पाया है। चाईबासा के रोरो नदी में स्नान करने गई 2 बहनों में से एक तेज बहाव में बह गई। हालांकि अभी तक उसका पता नहीं चल पाया है। गोताखोरों द्वारा उसकी तलाश जारी है। डूबने वाली लड़की का नाम जिक्रा खान है, जो 13 वर्ष की है, जबकि उसकी बड़ी बहन नायाब गौहर को बचा लिया गया। घटना सोमवार की सुबह 7:30 बजे की है। बताया जा रहा है कि दोनों बहनें सुबह स्नान करने गई थी। मां का देहांत हो चुका है और पिता बच्चन खान चालक का काम करते हैं और वे वाराणसी में हैं। उन्होंने अपने रिश्तेदारों शाहीन परवीन को बच्चों की देखरेख की जिम्मेदारी सौंपी थी। जब दोनों बच्चियां नदी नहाने आई तो शाहीन परवीन भी पीछे पीछे आई। जिक्रा नदी में डूबने लगी तो बड़ी बहन ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज़ था कि उसमें सफल नहीं हो पाई। तब शाहीन परवीन बच्चे को बचाने के लिए नदी में कूद गई। बड़ी वाली बहन को बोली ना हम नदी जाएंगे, मेरी फ्रेंड आ रही है, तो बोली नहीं नदी मत जाना। हम इसके पापा कॉल लगाए तो स्विच ऑफ आ रहा है, स्विच ऑफ आए तो वो नहीं मानी। उसके बहन शैम्पू लाने गई दुकान और वो उसकी फ्रेंड आई, दोनों चले गए। तो वो आई जैसे बड़ी बहन ना नया, तो हम बोले ना जा बेटी, चले गई वो बहन। जिक्रा चल गई तो दौड़ते थे तो आई जिक्रा जिक्रा चिल्ला के, वो नहीं सुन रही है, चले दोनों। तो उसके पीछे हम दौड़े, बाबू दौड़ा, तो देखे कपड़ा खोली है, खाली पैजामा पहनी और समीज पहनी, तड़प गई। जैसे हम यहाँ तक पहुँचे और तड़प गई, उसको पकड़ते पकड़ते वो नहीं पकड़ पाए, बड़ा बहन तड़प गई उसके साथ में। तो उसको हम दोनों हाथ ऐसे खाली दिख रहा, बड़ी बहन का भी, तो वो भी डूब जाते और हम भी डूब जाते। एटक कोल्हान प्रमंडल का सम्मेलन घाटशिला में संपन्न हुआ। सम्मेलन में एटक के प्रदेश महासचिव अशोक यादव मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थे। एटक कोल्हान प्रमंडल का सम्मेलन घाटशिला के मऊ भंडार स्थित कॉपर क्लब में संपन्न हुआ, जहां एटक के प्रदेश महासचिव अशोक यादव मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। सम्मेलन की शुरुआत झंडोत्तोलन के साथ हुआ, जिसके बाद सभी ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम के शुरुआत में मजदूर अतिथियों एवं वरिष्ठ नेताओं को सम्मानित किया गया, जिसके बाद मजदूर हितों में रक्षा हेतु आगामी दिनों में होने वाले आंदोलनों पर चर्चा की गई। वहीं इस दौरान नई कमेटी का भी गठन किया गया, जहां 43 सदस्यों की कमेटी की घोषणा की गई, जिसमें अध्यक्ष ओम प्रकाश सिंह, महासचिव अंबुज ठाकुर को चुना गया। एआईटीसी कोल्हान प्रमंडल का सम्मेलन आज मऊ भंडार के इस प्रांगण में हो रहा है। अभी नई कमेटी जो 43 का बनाई गई है, इसमें हम लोग अध्यक्ष से लेकर के सारे पदाधिकारियों की सूचना अभी घोषित करेंगे और जो भी नया कमेटी बनेगा, एटक को मजबूत करने के लिए पूरे कोल्हान में हम लोग सभी कंपनियों में एटक के संगठन बनाने की तैयारी करेंगे और इसी के साथ साथ नया जो हमारा कमेटी आएगा वो बढ़ चढ़ के हिस्सा और बढ़ चढ़ के कैसे काम करे, इसके लिए हम लोग तत्पर होकर के आगे बढ़ेंगे। पोलियो मुक्त भारत के तहत आज पूरे देश भर में पोलियो उन्मूलन अभियान की शुरुआत की गई है। इधर कदमा में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने भी बच्चों को पिलाई 2 बूंद जिंदगी की। पोलियो मुक्त भारत अभियान के तहत पूरे देश में पल्स पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। इधर झारखंड में भी आज से पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम की शुभारंभ हुई। राज्य के स्वास्थ्य चिकित्सा मंत्री बन्ना गुप्ता ने अपने विधानसभा क्षेत्र से इस अभियान की शुरुआत की है। कदमा के रामजन्म नगर स्थित आयुष्मान आरोग्य मंदिर प्रांगण में मंत्री ने इस अभियान की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि राज्य में पोलियो पर पूरी तरह से नियंत्रण पा लिया गया है, फिर भी इससे बचाव के लिए 1 से 5 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को इसका खुराक पिलाना अनिवार्य है। उन्होंने बच्चों के माता पिता से अपने बच्चों को 2 बूंद जिंदगी अभियान को सफल बनाने की अपील की। उन्होंने बताया कि आज पहले दिन जिले का लक्ष्य 3,95,368 बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने की है।
हमारे मंत्री साहब के नेतृत्व में हमारे राज्य बहुत ऐसे स्थान पे है, अच्छा 1 नंबर पे हम लोग खड़े हैं। देखिएगा एक बार भैया, देखिएगा एक बार देखिए। पोलियो अभियान, पल्स पोलियो उन्मूलन अभियान की आज शुरुआत हुई है। वैसे हम लोगों ने पल्स पोलियो पर पूरी तरीके से नियंत्रण कर लिया है, लेकिन भविष्य में फिर से इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए हम लोग सजग हैं। क्योंकि इसके पुराने गंभीर गहरे दुष्परिणाम हम लोगों ने देखे हैं और आज हमारे इस ज़िले का लक्ष्य है 3,95,368 बच्चे जो 1 दिन से लेके 5 साल के बच्चे हैं, उनको हम 2 बूंद खुराक दे रहे हैं। एनसीबी और जामताड़ा पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में गांजा तस्कर के घर से 12,80,000 रुपयों के अलावा एक पिस्टल भी बरामद की गई है। एनसीबी और जामताड़ा पुलिस की कार्रवाई में अंतर्राष्ट्रीय गांजा तस्कर गिरोह के सदस्य के घर से मिनी पिस्टल और 12 लाख रुपए गांजा तस्करी के मामले में एनसीबी गुवाहाटी की टीम की दस्तक जामताड़ा में हुई, जहां एनसीबी और जामताड़ा पुलिस के संयुक्त कार्रवाई में गांजा तस्कर गिरोह के सदस्य कालीपदो भंडारी के घर से छापामारी के दौरान भारी मात्रा में नकदी, पिस्टल, जीवित कारतूस और एयरगन बरामद किए गए हैं। ये मामला इंटरनेशनल नेक्सस से जुड़ा हुआ मालूम पड़ता है। पूरे मामले का खुलासा एसपी अनिमेश नैथानी ने प्रेस वार्ता में की है। उन्होंने बताया कि गुवाहाटी में 1008 किलो गांजा तस्करी करते हुए चालक को गिरफ्तार किया गया था, जिसकी निशानदेही पर एनसीबी की टीम जामताड़ा ज़िले के नाला थाना क्षेत्र के सूर्यपानी गांव के कालीपदो भंडारी की तलाश में पहुंची थी। एनसीबी की टीम ने जामताड़ा एसपी से संपर्क किया। इसके बाद नाल एसडीपीओ और नाला थाना प्रभारी की अगुवाई में टीम गठित कर कालीपदो भंडारी के घर में छापामारी की गई। दिनांक 23 तारीख को कल एनसीबी गुवाहाटी की टीम आई थी। उन्होंने छापेमारी करने के लिए सहयोग मांगा था। उसमें हम लोगों ने अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नाला एवं थाना प्रभारी नाला के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया था तथा संयुक्त रूप से छापेमारी की गई। इसमें जो है कालीपदो भंडारी जो है पिता धनंजय भंडारी, साकिन सूर्यपानी थाना नाला, इनके घर पर छापेमारी की गई तथा वे अपने घर से फरार पाए गए तथा सर्च के दौरान पुलिस को उनके घर से 7.65 mm की एक पिस्टल मिली है, एक 5.5 mm की एक एयरगन मिली है और 7.65 mm पिस्टल की 9 गोलियां मिली हैं और साथ ही नकद 12,80,000 रुपये बरामद किया गया, जिसे विधिवत जब्ती कर लिया गया है। 23 अगस्त को रांची में आयोजित आक्रोश रैली में पुलिस द्वारा भाजपाइयों पर कथित रूप से चलाए गए रबर बुलेट फायरिंग और लाठी चार्ज के विरोध में भाजपाइयों ने झारखंड सरकार का पुतला फूंका। 23 अगस्त को भाजपा युवा मोर्चा के आह्वान पर रांची के मोहराबादी मैदान में भाजपा युवा मोर्चा के आक्रोश रैली में भाजपा कार्यकर्ताओं एवं नेताओं पर हुए रबर बुलेट फायरिंग एवं पिटाई के खिलाफ राज्य भर के जिला मुख्यालयों के समक्ष भाजपा के द्वारा पुतला दहन किया गया। जमशेदपुर में भी जिला मुख्यालय एवं जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर मुख्य सड़क पर राज्य सरकार का पुतला फूंका गया। जनता पार्टी के निर्देश पर पिछले 15 दिनों से भारतीय जनता पार्टी के जिला और मंडल स्तर के कार्यकर्ताओं ने 23 तारीख को जन आक्रोश रैली, जिसको युवा आक्रोश रैली का हम लोगों ने नाम दिया था, इसके तहत बहुत बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया था राज्य के मोहराबादी मैदान में कल 23 तारीख को। लेकिन हमारे शांतिपूर्ण आंदोलन पर झारखंड सरकार के पुलिस प्रशासन ने बिना सूचना के गोली चलाई है। 27 अगस्त को 3 सूत्री मांगों को लेकर माझी परगना महल द्वारा चांडिल प्रखंड कार्यालय के बाहर 1 दिवसीय प्रदर्शन किया जाएगा। माझी परगना महल द्वारा 27 अगस्त को 32 गांव के संयुक्त तत्वावधान में 3 सूत्री मांगों को लेकर चांडिल प्रखंड कार्यालय में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जाएगा। बाबूराम सोरेन ने ये जानकारी दी है। वहीं उन्होंने बताया कि इस चांडिल प्रखंड में 32 गांव है। 32 गांव के संयुक्त तत्वावधान में 32 गांव के माझी बाबा, नाइक बाबा, परानिक, हर्द, गड़े, जोग माझी सहित अनेक को लोगों है। वहां माझी बाबा को ग्राम प्रधान का दर्जा नहीं दिया गया है। जोहार, और आपको ये बता देना चाहेंगे कि आज हम लोग माझी परगना महाल के बैनर तले
ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन ये चिल्गू पंचायत भवन परिसर ये चबूतरा में किया गया है और इसमें हम लोग आगामी दिनांक 27 अगस्त 2024 को अंचल सब प्रखंड कार्यालय चांडिल में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन 3 सूत्री मांगों को लेकर हम लोगों ने किया है और ये 3 सूत्री मांग विशेषकर हमारे ये अनुसूचित क्षेत्र सरायकेला जिला पूर्णतः अनुसूचित जिला है और इस जिला में चांडिल प्रखंड आता है। चांडिल प्रखंड में हम लोग 32 गांव के संयुक्त तत्वाधान में ये कार्यक्रम करेंगे जिसमें 32 गांव के माझी बाबा, नायके बाबा, परानिक, भोरदो, गोडेत, जोग माझी, कुडम नायके सहित अनेक लोग रहेंगे और इसमें हम लोग विशेषकर माझी बाबा लोगों को ग्राम प्रधान का दर्जा अभी तक नहीं दिया गया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ पेशा अधिनियम 1996, झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 और संशोधन नियमावली 2022 गजट 2023 में साफ अक्षर में लिखा गया है कि अनुसूचित जिला में ग्राम प्रधान वही हो सकता है जो माझी, मुंडा, पाहन या परंपरा से प्रचलित मान्यता प्राप्त व्यक्ति हो। उधर साहेबगंज सदर अस्पताल में इलाजरत कैदी समीर अंसारी गत 7 जून को सुरक्षा कर्मियों को चकमा देकर फरार हो गया था, जिसे पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक बार फिर से धर दबोचा है। साहेबगंज स्थित सदर अस्पताल कैदी वार्ड से इलाजरत कैदी समीर अंसारी बीते 7 जून को वार्ड में तैनात सुरक्षा कर्मियों को चकमा देकर फरार हो गया था। उस कैदी को गिरफ्तार करने में साहेबगंज पुलिस को सफलता मिली है। इस मामले में साहेबगंज सदर एसडीपीओ किशोर तिर्की ने प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस अधीक्षक को गुप्त सूचना मिली थी कि साहेबगंज सदर अस्पताल में इलाजरत कैदी समीर अंसारी कैदी वार्ड से फरार होकर बंगाल के रास्ते अपने घर बरहेट के भोगनाडी आया हुआ है। इस मामले में बरहेट थाना प्रभारी के नेतृत्व में छापामारी कर उसे गिरफ्तार किया गया। दिनांक 25/7/24 को पुलिस अधीक्षक महोदय साहेबगंज को गुप्त सूचना मिली थी। दिनांक 7/6/24 को सदर अस्पताल में इलाजरत कैदी वार्ड से सुरक्षा कर्मियों को चकमा देकर फरार हो गया। वो बंगाल चला गया था। वहाँ से एसपी सर को सूचना मिली कि वो बर्धमान मुर्शिदाबाद होते हुए वो अपना घर बरहेट थाना अंतर्गत भोगनाडी आया है। इस आशय की सूचना पर थाना प्रभारी बरहेट द्वारा एक टीम गठित किया गया जिसमें पुअनी पवन कुमार थाना प्रभारी बरहेट, पुअनी बंटी यादव जिरवावाड़ी थाना, सहनी मोहम्मद जमील बरहेट थाना, सहनी पवन कुमार बरहेट थाना, सहनी महानंद ओझा बरहेट थाना तथा सशस्त्र बल के साथ वे उनके घर पर छापामारी किए। छापामारी के दौरान वो अपने घर से पकड़े गए। दुमका पुलिस ने अलग अलग थाना क्षेत्रों से गुम हुए या फिर चुरा लिए गए 65 स्मार्टफोन को बरामद करते हुए उनके मालिकों को सूचित किया और गुलाब के फूल के साथ फ़ोन उन्हें वापस लौटाई है। दुमका पुलिस ने ज़िले के अलग अलग थाना क्षेत्रों से खोए हुए 65 मोबाइल बरामद किए हैं। स्मार्टफोन का ज़माना है, ऐसे में हर किसी के पास स्मार्टफोन होता है और किसी के मंदिर से पूजा करने के दौरान तो किसी के हाट बाज़ार से मोबाइल फ़ोन खो जाते हैं। जिसका फ़ोन भूल जाता है वो स्थानीय थाना में रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। ऐसे ही फ़ोन को रानेश्वर थाना, काठीकुंड थाना, नगर थाना, मुफसिल थाना और विश्वविद्यालय थाना के अलावा शिकारीपाड़ा थाना की पुलिस बरामद की है और पूरी जांच पड़ताल करने के बाद जिनका फ़ोन था उसे सम्मानपूर्वक वापस लौटाने का कार्य किया गया। टाउन थाना दुमका को बहुत बहुत थैंक यू बोलती हूँ कि मुझे बहुत हेल्प मिली दुमका टाउन से। मुझे उम्मीद बहुत थी कि हाँ फ़ोन मिल जाएगा, फिर भी होता है ना कि बहुत प्रॉब्लम की फेस करके हम लोग मिडिल क्लास लोग फ़ोन खरीदते हैं, फिर खो जाता है तो बहुत ही बुरा लगता है। तो बहुत बहुत थैंक यू। कब खोया था? मेरा फ़ोन शिवरात्रि के दिन मैं पूजा करने गई थी तो कहाँ से? तो से खो गया था मेरा फ़ोन। कहाँ से? दुमका में। गत कुछ समय से 6 महीना 8 महीना से लगातार जो मोबाइल खो जाता है इस तरह का लोग देते थे, उनका हम लोग सराहना करते थे। तो हम लोगों ने प्रयास किया कि जो मोबाइल खोया है उसको ढूंढने का प्रयास करते हैं। इसी क्रम में हम लोगों ने करीब 50 मोबाइल पाया है
जिनके आज हम लोग वास्तविक मालिक हैं उनको हम लोग सौंपेंगे। उनका चेहरा में साफ खुशी देखा जा सकता है कि उनका खोया हुआ मोबाइल उनके पास फिर से मिल रहा है। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन अब कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। कैसे हो मनोज? ठीक ही है भैया। ठीक तो बोल रहे हो, ठीक तो दिख नहीं रहे हो। तुम्हारे उम्र में तो हम 10-10 किलोमीटर दौड़ जाया करते थे। सारे लोग टहल रहे हैं, तुम सुस्त बैठे हो। वो क्या है ना भैया कि थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम? हम तुम्हारे बड़े भाई जैसे हैं, तुम अपना समस्या बताओ हमको। हो सकता तुम्हारी समस्या का समाधान हमारे पास हो। वो क्या है ना भैया कि हमको पाइल्स हो गया है। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया लेकिन कहीं पे कोई आराम नहीं मिला। बस इसी को लेकर परेशान हैं। चलो तुमको हम कहीं ले चलते हैं, हमको भी हुआ था। आज देखो हम ठीक हैं। कहाँ भैया? है हमारे एक परिचय के। वहाँ जाने से ठीक हो जाएगा? हाँ, एकदम ठीक हो जाएगा। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का। चलो चलो चलिए भैया। शमीम खान नवेदी, पाइल्स, बवासीर, किसी भी प्रकार का बवासीर हो 7 दिनों में जड़ से समाधान है। शमीम खान नवेदी, दातकेडी 9308081071 9031612032। सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 4 बजे से 8 बजे तक। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, marriage anniversary cake and school order specialist. Please do visit with your friends and family. पच्चीस दिसंबर में जो है वो फ्रूट केक का डिमांड सबसे ज़्यादा रहता है। अभी फ्रूट केक, प्लम केक, वॉलनट केक और अभी चॉकलेट ब्राउनी केक बहुत ज़्यादा कस्टमर का डिमांड है। तो हम लोग ब्राउनी केक बहुत ज़्यादा बनाए हैं, फ्रूट केक भी बनाए हैं, ताकि कस्टमर का जैसा रिक्वायरमेंट रहे। और सारा केक हमारे यहाँ एगलेस वेज केक मिलता है। ये हमारा इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में हमारा शॉप है। जिन कस्टमर को भी चाहिए वो बिना झिझक आए हमारे इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में, और हर तरह का केक आपको मिल जाएगा। आपको रिजनेबल प्राइस में मिलेगा, रिजनेबल रेट